Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue business combination. So last क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लाइक हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज वेल एज बार्गेन ऑन परचेज, गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज. सो आज भी हम 2 4 5 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे. देन आफ्टर वी विल मूव नेक्स्ट. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये है सीएमए फाइनल. क्वेश्चन नंबर 6 है सीएमए फाइनल का. अब इसमें देखो, लेट्स रीड क्या लिखा है इसमें. देखो, डी हैज अक्वायर्ड 100% ऑफ इक्विटी ऑफ एफ. अब क्या है देखो, ये है डी ने क्या किया, एफ के 100% शेयर्स को एक्वायर कर लिया है. 100% शेयर्स को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया. मतलब यहाँ पर एनसीआई तो आएगा ही नहीं, है ना. वो कब आएगा, जब पार्ट में एक्वायर करेगा तब आएगा यहाँ पर एनसीआई. तो यहाँ पर 100% एक्वायर कर लिया है. कब किया, ऑन 31 मार्च. द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइजेस ऑफ एन इमीडिएट पेमेंट 10 लाख रुपीज. अब इसमें क्या बोला है कि जो परचेज कंसिडरेशन है, जो इमीडिएट अभी कितने पे करेंगे, अभी पे करने 10 लाख रुपए. टू फर्दर पेमेंट्स 1.2 लाख if the return on equity exceed 20% in each of the subsequent 2 financial year. A discount rate of rupees 10% is used. Compute the value of total consideration at the acquisition date. अब इसमें बताना है, देखो ये कौन सा वाला बताओ, कंटिजेंट कंसिडरेशन वाला यहाँ पर पार्ट आ गया है. कंटिजेंट कंसिडरेशन में क्या मैंने समझाया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन मींस कि कुछ पार्ट अभी दे दिया और कुछ पार्ट क्या बोला कि हम फ्यूचर में देंगे. तो अब क्या करेंगे, जो उसे, और मैंने ये भी बताया था कि जो कंटिजेंट कंसिडरेशन है उसमें जो फ्यूचर में भी मिलेगा उसे भी हम ऐड करेंगे टोटल कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए, कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर अभी नाउ, अभी क्या होगा, अभी तो हम कितने देंगे, 10 लाख रुपए देगा कौन, डी, 10 लाख. और क्या बोला है कि आफ्टर 1 ईयर P0 में कितने, 10 लाख. और P1 मतलब 1 साल के बाद कितना, 1.21. और दूसरे साल में भी कितना देगा, देने को बोल रहा है 1.21. ओके, तो ये बोला कि टोटल इसका अभी का कितना, टोटल कंसिडरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. टोटल कंसिडरेशन मतलब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो क्या निकल के आ जाएगा, कंसिडरेशन. ओके, तो क्या करेंगे, देखो इसमें सिंपल क्या करना है, अगर 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या करो, 1.21. इसको 10% है ना, इसने बोला डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना, 10% लेना है. हमें डिस्काउंटिंग रेट से मतलब है, इससे इक्विटी रिटर्न से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट से लेना है. डिस्काउंटिंग रेट है ना, उससे कैलकुलेट करेंगे. तो ये 1 साल का है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 डिवाइड बाय 1.21, इसको क्या करेंगे 1.12 टाइम. इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. अब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसको 10 लाख में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन. आ गया ना समझ में. अभी मैंने जो लास्ट क्लास आई मीन फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने समझाया भी था कि कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, जिसमें कुछ पार्ट क्या बोलता है यहाँ पर एक्वायर कि मैं अभी दूंगा और कुछ पार्ट आपको आगे दूंगा इन फ्यूचर में, कभी भी दे सकता है वो. और वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कब कब देगा और उसकी क्या. अब तुम्हें कंसीडर, ये तो हमें 1 साल के बाद, ये क्या है, एफ को मिलेगा 1 साल के बाद, 1 साल के बाद देना है. ठीक है, तो इनकी हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है P0. अगर अब यहाँ पर क्या है, मतलब अगर 1 साल के बाद हम दे रहे हैं 1.12 लाख रुपीज, तो इसको आज कितना देंगे अगर हम आज देते हैं तो. ठीक है, वैसे ही अगर 2 साल बाद हम इतना देंगे तो उसकी 2 साल की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तभी तो नेट कंसिडरेशन निकल के आएगा ना. हाँ ठीक है, तो अब क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन. यहाँ पर ये बोला कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, कितना कंसिडरेशन होगा. तो देखो इमीडिएट पेमेंट कितने की हो रही है, इमीडिएट पेमेंट हो रही है 10 लाख की और प्लस
1.121 अपॉन में 1.1 और इसका भी करो 1.21 यहाँ पर आएगा 1.1 इसका स्क्वायर आ जाएगा टू सा ये 1 ईयर का है ना तो 1 आएगा यहाँ पर नोट ये है 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 ईयर का है ये सेकेंड ईयर का है ओके तो पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 1.21 डिवाइड बाय 1.1 ठीक है 1.1 आ गया इसके इक्वल एम प्लस कर दो 1.21 डिवाइड बाय 1.1 1.21 डिवाइड बाय 1.1 1 2 ये 1 आ गया एम प्लस 1.1 प्लस में 1 प्लस में 10 ये आएगा 12.10,000 का क्या आएगा कंसिडरेशन ये था क्वेश्चन ओके तो इसमें क्या था इसमें आपको क्या करना था भाई आपको करंट P0 में पीरियड में पता है इमीडिएट कितनी पेमेंट करनी है इमीडिएट करनी है 10 लाख और बोला कि 2 ईयर फर्दर 2 ईयर में करनी है एक साल फर्स्ट ईयर में भी इतनी करनी है और सेकेंड ईयर में भी इतनी करनी है तो क्या करना है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन कितना हुआ टोटल कंसिडरेशन इक्वल टू 12.10 अभी प्रेजेंट वैल्यू तो हमने एसएफएम में भी पढ़ा होगा एफएम तो में तो पढ़ा ही है ओके तो प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर में तो हमें इतना मिल रहा है अगर हम फ्यूचर में दे रहे हैं कितना 1.21 अगर उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी उसको प्रेजेंट वैल्यू ओके हम नेक्स्ट देखते हैं यह इलस्ट्रेशन नंबर 7 है इसमें क्या लिखा है देखो सी लिमिटेड एक्वायर्स 60% शेयर्स इन डी लिमिटेड अब क्या है ये सी लिमिटेड ये है डी लिमिटेड सी लिमिटेड ने क्या किया एक्वायर किया शेयर्स कितने परसेंट 60% ओके डी लिमिटेड में और कैश पेमेंट कितनी है 3 लाख की है 3 लाख की कैश पेमेंट हो रही है और उसके बाद क्या बोला दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड विद रेफरेंस मार्केट प्राइस ऑफ दी ऑर्डिनरी शेयर्स बिफोर द एक्विजिशन डेट ओके अब इसमें लिखा है कैलकुलेट एनसीआई एंड गुडविल फॉलोइंग फेयर वैल्यू अप्रोच और प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ आइडेंटिफाइड नेट असेट्स इन एक्वायरी अप्रोच ओके तो इसमें क्या बोला पहले बोला फेयर वैल्यू के अप्रोच के अकॉर्डिंग निकालना है ओके फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है फिर उसके बाद बोला प्रोपोर्शनेट शेयर्स ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था प्रोपोर्शनेट शेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी बोलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस का मींस जो नेट असेट्स है उसकी नेट असेट्स के ऊपर हम क्या करेंगे जो एनसीआई का बैलेंस कितना है 40% मतलब इतना एनसीआई है वो जो नेट असेट्स होगी उसका निकालेंगे इसमें तो सिंपल है इसमें क्या करना पड़ेगा इसकी फेयर वैल्यू की हमें निकालनी पड़ेगी पूरी पेमेंट पहले ठीक है लाइक अब देखो अब इसमें क्या बोला देखो नेक्स्ट व्हेन ऑन द एक्विजिशन डेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डी आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स ऑप्शन ए है इसमें बोला अगर क्या एक्विजिशन की डेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है 4,40,000 ऑप्शन ए है कैसे और अगर वही ऑप्शन बी हो जाता है तो बी में क्या है अगर 5,30,000 होता है तो उसमें गुडविल या गेन ऑन बार्गेन और एनसीआई कितना आएगा ये भी है ओके तो क्या करना है दो अलग अलग केस हैं दोनों में क्या बनेगा देखो इसमें भी दोनों केस से निकालेंगे इसमें भी 2 केस से दोनों निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग तो 4 बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओके तो यहाँ पर देखो पहले करते हैं पॉइंट वन का ए एट फेयर वैल्यू पर और उसकी नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है इफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी होती है 4 लाख कितनी है अगर 40 है तो उस केस में 4,40,000 अब देखो जब C 60% एक्वायर करता है
तो कंसिडरेशन कितना देता है 3 लाख, गॉट इट। और अगर उसी को अगर 100% रिक्वायर करेगा, अगर करता तो कितना होता है, 100% देता तो कितना देना पड़ता उसे। अब उसका 100% कर लो इसे, 100/60 तो कितना आ जाएगा 3 लाख इंटू में 100 डिवाइड बाय 60, ये आएगा 5 लाख। 5 लाख आ गया। तो यहाँ पर देखो, अब अगर इतना देता, अगर 100% बाय करता सी तो कितना देना पड़ता कंसिडरेशन 5 लाख। और उसने कितना 60% बाय किया है, और इसका रिमेनिंग कितना बच गया 40%। तो 40% क्या हो जाएगा एनसीआई का इंटरेस्ट 5 लाख, इसका कर दो 40%, कितना आएगा देखो 2 लाख आएगा। हो गया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, ये एनसीआई आ गया ना। आप ये वर्किंग नोट समझ लो एनसीआई निकालने का, या तो एक कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई हेडिंग डाल लो सीधा, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, यहाँ पर लिखा भी है एनसीआई कैलकुलेट करना है एनसीआई, तो यहाँ पर हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। ओके, लाइक मैं ही डाल देता हूँ यहाँ पर हेडिंग नोट वर्किंग नोट, उसमें बोला है क्लियरली कि एनसीआई कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा ये कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, तो ये आ गया ना। तो ये एनसीआई आ गया इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुडविल या वो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर अब ए पॉइंट में क्या आएगा, ए पॉइंट में पहले आता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आ गया। कंसिडरेशन कितना है 3 लाख, और क्या है इसका एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है बताओ जल्दी से, ये है 2 लाख। टोटल कंसिडरेशन टीसी, टोटल कंसिडरेशन कितना है 5 लाख। अब इसमें से लेस क्या करेंगे जल्दी से बताओ, लेस करोगे पॉइंट बी, इससे माइनस करोगे नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स। आइडेंटिफाइबल असेट्स कितने केस वन में 4,40,000। अभी हम केस वन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये। ओके, तो इसमें कितना है 4,40,000। तो इसमें गुडविल कितनी आ जाएगी बताओ, इसमें गुडविल आ गई 60,000। और केस बी, अगर केस बी की बात करते तो उसमें क्या होगा, ये केस बी, केस ए था ये, केस बी में क्या है देखो, केस बी हम फेयर वैल्यू से कर रहे हैं। देखो सिर्फ चेंज क्या है, केस बी में अगर नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितने 4,40,000 है, तो उसमें गुडविल कितनी होगी, और वही नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी हो जाती है 5,30,000 हो जाती है। तो उस केस में गुडविल आएगी या नहीं आएगी चेक करते हैं और देखते हैं। मुश्किल है, गुडविल नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि नेट जो कंसिडरेशन था वो 5 लाख था, और यहाँ पर नेट असेट्स कितनी है 5,30,000 है केस बी में, यहाँ पर गुडविल तो नहीं आएगी, इतना तो मैं पक्का बता रहा हूँ। ये तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ आइडेंटिफाइबल असेट्स को चेंज किया है, 3 लाख 2 लाख, ये आएगा 5 लाख। अब इसमें अब लेस क्या करेंगे, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है 5,30,000। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या आएगा, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर नेगेटिव में आता है तो क्या आएगा, गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज। तो ये गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज है, ये गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज, ठीक है, ये है गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज। और ये क्या है, ये है गुडविल, ये गुडविल है, ये है गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज। ओके, तो अब पॉइंट सेकेंड इसका करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ आइडेंटिफाइड नेट असेट, जो आइडेंटिफाइड नेट असेट्स है उसके बेस पर, अगर हम प्रोपोर्शनेट बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज करते हैं तो कितना आएगा वो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट्स। और मैंने लास्ट क्लास में वो समझाया था इसके बारे में भी।
और मैंने ये भी बोला था जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो तो किस पे निकालना है, फेयर वैल्यू पे, और अदरवाइज अगर मेंशन हो किस मेथड, लाइक फेयर वैल्यू पे एनसीआई कैलकुलेट करना है या नेट प्रपोर्शनेट और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स के बेसिस पर अगर बोला है तो उसी वही मेथड यूज करेंगे। ओके, अब इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। एनसीआई अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ proportionate नेट असेट्स। जो नेट असेट्स है उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो देख कैसे आएगा, देखो इसमें कंसिडरेशन में पता है हमें, कंसिडरेशन कोई मतलब नहीं है। देखो क्या है यहाँ पर, देखो केस ए और केस बी में दोनों में अलग अलग हमें एनसीआई निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर दोनों में अलग आएगी। देखो केस ए मतलब ए पॉइंट में देखो, अगर असेट्स कितनी है, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स है 4,40,000 ए में। इफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स इज 4,40,000 तो इसमें क्या होगा, एनसीआई कितना आएगा, देखो एनसीआई कितना आएगा, 4,40,000। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल कर देना है। अब इसका कितना है, एनसीआई का पोर्शन कितना है, उसने जो सी लिमिटेड था उसने कितना एक्वायर किया, 60%, तो उसका प्रोपोर्शन कितना बच गया, 40%। 40% निकाल दो, 40% निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से, इसका करो, 4,40,000 इंटू में 40%, 4,40,000 इंटू में 40%, ये आएगा 1,76,000 एनसीआई। ठीक है, 1,76,000 आ गया। हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये पहला पॉइंट था इसका, सब पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट ये है। ओके, अब इसमें गुडविल के लिए क्या करेंगे, नेट कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन कितना है, कंसिडरेशन है 3,00,000। अब इसका एनसीआई कितना है, एनसीआई है 1,76,000, टोटल कितना आएगा, 4,76,000। और केस ए में असेट्स कितनी है, ये टोटल कंसिडरेशन आ गया ना। अब नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है, माइनस कर दो से, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है, 4,40,000। ये केस वन का है, तो करो इसमें 4,76,000 माइनस में 4,40,000, ये आएगा 36,000। गुडविल कितनी आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव में ना, तो गुडविल आ गया। ये कितनी गुडविल, गुडविल है 36,000। ओके, अब वही क्या होता अगर, अब इसमें अलग से निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि इसमें एनसीआई दोबारा अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पॉइंट 2 में, पॉइंट 2 का बी ऑप्शन, इफ नेट, एक सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई इफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स इज, कितनी है, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स अगर कितनी हो जाती है, कहाँ पर है ये, 5,30,000, 5,30,000। ओके, अब क्या करेंगे, पहले एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। एनसीआई 5,30,000 नेट असेट्स, इसका 40% कितना आएगा, 5,00,000, 40% करोगे ये आएगा 2,12,000। अब करो नेट, एनसीआई आ गया, अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए
कंसिडरेशन कंसिडरेशन कहते हैं 3 लाख, और यहाँ पर ऐड करेंगे एनसीआई। एनसीआई का कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर 2,12,000। अब प्लस कर दो तो कितना आएगा 5,12,000। ये क्या आ गया टोटल कंसिडरेशन। इसमें से लेस करो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स, कितनी है 5,30,000। अब यहाँ पर देखो माइनस में आएगा आंसर 12,000। तो क्या निकल गया गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया, क्योंकि देखो असेट से ज्यादा की और पेमेंट हमें ज्यादा कम की करनी पड़ रही है। टोटल है ना, टोटल नेट कंसिडरेशन कितने का 5,12,000 का है। तो इसमें क्या है यहाँ पर गेन हो रहा है, गेन ऑन बार्गेन। ठीक है, तो ये था पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसमें क्या था अलग अलग निकालना था। पहले फेयर मार्केट पर निकालना था, फेयर मार्केट वैल्यू अप्रोच से, फिर प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स के बेसिस पे निकालना था। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ए पॉइंट का ये, सेकेंड पॉइंट का ये, थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन 9। अब इलस्ट्रेशन 9 करने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। दैट इज, इसमें क्या है ये मैंने समझाया भी है। इसमें क्या है कंसिडरेशन अचीव इन स्टेजेस, बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या था, एक सेकेंड, इसमें क्या था बताओ। बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, इट मीन्स वो क्या गया। ओके, इसमें देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन इन स्टेजेस में क्या था, इसमें एक ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है। ओके, वो इन्वेस्टर है मिस्टर ए, ठीक है, और ये कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, इसने क्या किया था ऑलरेडी पहले से 30% शेयर्स इसमें एक्वायर कर रखे हैं ऑलरेडी। ओके, मिड में अब इसने बीच में और इसने क्या किया 45% और शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो अब कितना कंट्रोल हो गया 75%, ये 50% से ज्यादा का हो गया ना, 50% से ज्यादा हो गया। अब देखो अब ये जिस दिन एक्वायर करेगा और मोर 45%, तो उस दिन क्या हो अब कंट्रोल इसके हाथ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव इन स्टेजेस। ओके, तो ये सेम वही वाला है जो मैंने समझाया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव इन स्टेजेस में होता है, तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके, तो रेडी हो ना, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो अब देखो इसमें क्या लिखा, देखो एंटिटी ए एक्वायर्ड 35% ऑफ एंटिटी बी इन 2015। अब यहाँ पर बना लेते हैं इसके बारे में। ये एंटिटी ए और ये एंटिटी बी। अब इसने क्या किया 2015 में कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं इसने 35%, और उसका कितने रुपए में किए थे 35,000 में। अब क्या बोला इसमें इन 2016 फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एंटिटी बी इज 42,000, thus 7,000 रिपोर्टेड अंडर OCI। अब इसमें क्या बोला देखो, जो इसने 35,000 रुपीज ये थे ना 35,000 रुपीज के शेयर अचीव बाय किए थे। ठीक है, तो उसको क्या किया जो 2015 में क्या था जब उनकी वैल्यू कितनी थी 35,000 की थी। अब इसमें क्या बोला कि 2016 में जो इसने 35,000 के शेयर्स परचेज किए थे अब उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 42,000। ओके, तो इनके बीच का क्या है प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब क्या होगा बताओ इसमें, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। ओके, तो इतना समझ में आ गया ना।
तो इसमें जो प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों के बीच का गैप कितना है, 7,000। तो उसे रिपोर्ट किस में करना है, उसे रिपोर्ट करना OCI अकाउंट, OCI अदर, ऐसे कुछ है अदर, इसका नाम भूल गया, इसका लास्ट वाला इनकम है। ये एक अकाउंट है, ये इनकम अकाउंट है। मतलब इसमें क्या होता है, OCI अकाउंट है इसमें। मतलब अभी ये कंपनी तो है नहीं, अभी तो इंडिविजुअली है, जो ए एंटिटी ए है, तो उसका अभी जो भी प्रॉफिट होगा उसे OCI अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ इतना अभी ध्यान रखो, ओके। और अब क्या है, उसके बाद क्या लिखा, इन 2016 ए फर्दर एक्वायर 40% स्टेक्स इन बी। अब 2016 में क्या किया, 40% और स्टेक को एक्वायर कर लिया बी में। तो टोटल स्टेक कितना हो जाएगा, 75%। तो इसी दिन क्या हो जाएगा, इसका कंट्रोल आ जाएगा इसके हाथ में। तो अब क्या लिखा, कंसिडरेशन पेड, और इसके लिए इसने कंसिडरेशन कितने का पेड किया है, 40% के लिए, 40% का 60,000 रुपए। एंटिटी ए आइडेंटिफाई द नेट असेट्स ऑफ बी एज 1,20,000। अब इसकी जो नेट असेट्स है ना, नेट असेट्स वो कितनी है, 1,20,000। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है देखो, शेयर एट 45,000 NCI, क्या लिखा, शेयर वैल्यू ऑफ 35 शेयर्स एट 45,000 NCI इज वैल्यूड प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स बेसिस पर। अब इसमें बोला है जो NCI है उस किस पे वैल्यूड करेंगे, उसे कैलकुलेट किस पे करेंगे, जो नेट प्रोपोर्शनेट असेट्स है ना इसका, तो इसका जो NCI का कितना परसेंट हो जाएगा, देखो 75% तो कंट्रोल इसके हाथ में आ गया ना, तो 25% किसका हाथ में जाएगा, NCI का कितना है 25%, तो इसका निकलेगा, ये बोला है, ओके। अब इसमें बोला है क्या देखो, अब इसमें कुछ रहा ही नहीं, तो अब क्या है, अब यहाँ पर इसको समझना है। अब जिस दिन इसने शेयर्स बाय किए थे, जिस दिन इसने शेयर बाय किए थे, उस दिन इसका जो 35% जो यहाँ पर ये एक्वायर किया था, ये एक्वायर किए थे, अब उनकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, इसमें बोला इतनी, इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई कितनी, 45,000 रुपीज। इट मीन्स जो वैल्यू, जो हमने जो एंटिटी ए है उसने जो 2015 में शेयर्स को बाय किया था, पहले तो 2016 में की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई थी, 42,000, ओके। और अब क्या बोला है कि जिस दिन परचेज कर रहे हैं फर्दर कितना स्टेक 40%, उस दिन उस शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या है, अब जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, और जो ये इंक्रीज हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये भी जानना जरूरी है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, जनरल एंट्रीज भी करनी है इसमें। तो देखो जब कंसिडरेशन उसके हाथ में था नहीं, मतलब जब उसको कंट्रोल जब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, तो उसने क्या एंट्री की होगी, बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट, है ना, यही तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कैश अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया होगा, फर्स्ट तो ये एंट्री की होगी 2015 में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एंटिटी ए। नॉर्मली सारी यहाँ पर एंट्री करते हैं इन द जनरल एंट्रीज, पहले तो हम निकालते हैं NCI निकाल लेते हैं, जनरल एंट्री तो बाद में करते रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ NCI, इसकी अब नेट असेट्स कितनी थी, 1,20,000, और 75% तो उनके हाथ में चला गया ना, एंटिटी ए के हाथ में। अब बैलेंस कितना बचा, 25%, तो क्या आ जाएगी, NCI आ जाएगी, 1,20,000 इंटू में 25% कितना, 30,000, ठीक है, 30,000 आ गया। अब कितना आएगा देखो, अब इतना आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, गुडविल,
अब क्या कर, देखो अब ध्यान से सुनना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब जो मैं बोलूं यहाँ पर, जो जिस दिन इसने इसके हाथ में कंट्रोल था उस दिन उसकी असेट्स कितनी हो गई थी जो ऑलरेडी बाय कर रखी थी। नेट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ ऑलरेडी 2015 में बाय की थी उसके कितने 45,000, ओके 45,000। और इसकी 45,000 और एक्स्ट्रा और कितने इसने बाय किए थे शेयर, बताओ जल्दी से 60,000। तो इसका टोटल कंसिडरेशन यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, कंसिडरेशन कितना है 45,000। हम उस दिन की उसकी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे कंसिडरेशन में जिस दिन उसके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, ये ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा कितने और शेयर बाय किए 60,000 के, 40% और क्या कहते हैं कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसके शेयर्स बाय किए एंटिटी बी के, तो कितना आ जाएगा 1,05,000। अब इसमें और क्या करते हैं हम एनसीआई को ऐड करते हैं, एनसीआई को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ जल्दी से, एनसीआई कितना निकल गया था 30। तो टोटल कंसिडरेशन कितना है, टोटल कंसिडरेशन है 1,35,000। और नेट असेट्स कितनी थी, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है 1,20,000। गुडविल कितनी आएगी देखो, गुडविल ये गुडविल आएगी इसकी 15,000, ये गुडविल आ गई इसकी, ठीक है। एनसीआई भी निकाल दी हमने, गुडविल भी निकाल दी। अब देखो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अब हमें एंट्रीज भी करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है इसमें। कब कब की करनी है, वो भी करनी है जब इसने शेयर्स 2015 में बाय किए थे तो क्या जनरल एंट्री होगी। और जब उसकी यहाँ पर बिफोर बिफोर कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ एंटिटी ए, कंट्रोल के आने से पहले जो इसकी इनकम इंक्रीज हुई है, मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या वो इंक्रीज हो गई ना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, तो कैसे उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो भी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो पहले करते हैं उसकी एंट्रीज बिफोर एक्वायरिंग 40% बिफोर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एंटिटी बी, तो उस समय की उसकी क्या एंट्री होगी वो करेंगे एंट्रीज। उसकी जो कंट्रोल आने से पहले उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, एक तो 2015 में करेंगे तो क्या होगी इसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आएगा कैश और बैंक, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, कैश कर दो, जब एक्वायर किए थे 2015 में तो कैश दिया होगा, कैश लिख देते हैं, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट है ये, अरे यार राइटिंग खराब हो गई, क्रेडिट। तो कितना आएगा बताओ 35,000 और 35,000। अब बिफोर 2016 में कब किए, बिफोर बिफोर एक्वायरिंग 40% स्टेक, मतलब कंसिडरेशन कंट्रोल ट्रांसफर होने से पहले जो ये इनकम इसकी इंक्रीज हुई ना इन्वेस्टमेंट, वो उसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी देखो, उसकी एंट्री होगी उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ जाएगी ना 7,000 से, और OCI ये एक क्या अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब इसके पास बिजनेस कंट्रोल था नहीं तो जैसे अगर अगर उसके हाथ में बिजनेस का कंट्रोल होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर करते, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा 7,000। अब देखिए अब क्या ऑन एक्विजिशन डेट, ऑन
एक्विजिशन डेट। अब ऑन एक्विजिशन डेट क्या है? ऑन एक्विजिशन डेट, अब इसने क्या किया, जो ये देखो ऑन एक्विजिशन डेट, इसकी जो 35% शेयर होल्डिंग थी 45,000, पहले कितनी थी? और 2016 में ही कितनी है? 42,000 है। और एक्विजिशन की डेट उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी बढ़कर 45,000। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3,000 का। तो अभी से अब देखो यहाँ पर इसके हाथ में बिजनेस का कंट्रोल आ रहा है। जब कंट्रोल नहीं था तो उसे ओसी अकाउंट में, उसे ओसीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, अब उसका हाथ में कंट्रोल है, मतलब बिजनेस का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो अब जो प्रॉफिट होगा, कंट्रोल जिस दिन कंट्रोल हो रहा था उस दिन जो उसकी इनकम इंक्रीज हुई ना, इन्वेस्टमेंट, वो इनकम ही है। अब उसे किस में दिखाएंगे? अब इसे ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसे ट्रांसफर करो P&L अकाउंट। तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन बी अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते? कितने से? 3,000। ओके, अब क्या है देखो, अब जो ये इन्वेस्टमेंट है ये वाली, अब इसे ओसीआई अकाउंट से ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसके हाथ में अब बिजनेस आ गया है। कंट्रोल किसके हाथ में? अब ए के हाथ में है। तो जो उसकी ओसीआई से, जो हमने ओसीआई में किया था ना बिफोर, इसे हम किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अब कंट्रोल किसके हाथ में? एक हाथ में बिजनेस का है। तो अब उसको भी ट्रांसफर कर दो। तो क्या करेंगे? अब ओसीआई अकाउंट डेबिट कितना? 7,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया ना? अब एक और एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी यहाँ पर देखो? एक तो ये तो स्टार्टिंग की है, ये है सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम नॉर्मल जो हम करते आए हैं, कितनी? असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट फिफ्थ। असेट्स कितनी है उसकी? 1,20,000 है। और एनसीआई कितना है? एनसीआई है उसका 30,000 निकल के आया था एनसीआई। और टू में क्या आएगा? टू में बताओ, एनसीआई क्यों लेंगे ऊपर? गलत कर देना, ऊपर तो गुडविल आएगा ना, गुडविल। एनसीआई तो लाइबिलिटी है, यहाँ पर आएगा गुडविल। और गुडविल कितनी निकल के आई थी? 15,000, याद है ना? अकाउंट डेबिट 15,000। अब इधर क्या आएगा? टू एनसीआई। एनसीआई में कितना है? एनसीआई में आएगा 30,000। अब यहाँ पर आएगा टू कैश 60,000। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 45,000 की। वो क्या करेंगे? अब कैंसिल करनी पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि आप 45,000 क्यों आया? अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या है? 45,000 जिस दिन उन्होंने क्या किया था, 35,000 जो इन्होंने 2015 में बाय किए थे उसकी, और जिस दिन एक्वायर कर रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 45,000। और इसे किस में शो कर रखा है? इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अब जिस दिन इसने 45% शेयर और बाय किए तो इसके हाथ में कंट्रोल भी आ गया, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अब क्या? उसका बिजनेस ही हो गया सारा, उसका बिजनेस कंट्रोल आ गया ना। तो यहाँ पर क्या? अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? अब इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ध्यान रखना है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री, यहाँ पर क्या करेंगे? इसे क्रिएट कर देंगे अब। ओके, तो अब इसका टोटल करो। 1,00,000 कितना? 35। यहाँ पर देखो 1,35,000 है। 30 प्लस में 60,000 प्लस में 45। ठीक है, 1,35,000 ही आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये थी जनरल एंट्री। तो यहाँ पर क्या है? जो इन्वेस्टमेंट थी ऑलरेडी, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जब इसके हाथ में कंट्रोल नहीं था, उसको हम क्या करेंगे? उस वाली इन्वेस्टमेंट को कैंसिल भी करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
वीडियो खोज करके लिख लो। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या देखो, ऑन 1 जनवरी 2023 हंसा लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ नैनीताल orchards limited in exchange of cash consideration of rupees 700 lakh. The identifiable assets are measured at 1500 ये क्या रुपीज 1500 नहीं, ये है 1500 लाख है ये, ओके, ये लाख में है। लाइबिलिटी मेजर्ड रुपीज 600 लाख। क्या करना है, कैलकुलेट करना है एनसीआई एट फेयर वैल्यू, गुडविल और एनसीआई पहले फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है, उसके बाद एनसीआई ऑन प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स बेसिस पर करनी है और गुडविल भी। तो ये वीडियो पॉज करो, पहले तुम करो इसे, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें निकालना है फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या बोला है 70%, इसमें से क्या किया देखो, जो हंसा है उसने नैनीताल में कितने शेयर एक्वायर किए 70%, मतलब एनसीआई कितने परसेंट आएगा 30%, ओके। तो यहाँ पर ये, और उसके लिए इसने कंसिडरेशन कितना दिया है 700 लाख रुपए दिए है। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अब देखो, जब 70% इसने टेक ओवर किया है हंसा ने, तो उसका कंसिडरेशन कितने लाख का है 700 लाख, और वही अगर 100% अगर टेक ओवर करता तो कितना होता है, करो इसका 100/70, 7 इंटू में 100/70 यार 1000। तो यहाँ पर क्या, अब इसने यहाँ पर 30% क्या आ जाएगा, और इसने 70% को क्या है, तो रिमेनिंग 30% किसका बच जाएगा, एनसीआई का कंट्रोल। कितना है 300 लाख, ओके। तो ये आ गया ना, एनसीआई कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है, गुडविल निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, पहले बी पॉइंट में क्या है, कंसिडरेशन देखो कितना आ रहा है 700 लाख, और एनसीआई इसमें प्लस करोगे कितना 300, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। टोटल कंसिडरेशन आ गया। इसमें से नेट असेट्स को माइनस कर दो, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स ये कितनी आएगी, नेट असेट्स कितनी होगी, देखो इसकी टोटल असेट्स कितनी, आइडेंटिफाइबल असेट कितनी 15-16, इसे मैं करता हूँ अलग। नेट असेट्स निकालनी है, नेट असेट्स निकालनी है, तो क्या करेंगे, नेट असेट्स इसमें से जो टोटल आइडेंटिफाइबल असेट्स है कितनी 1500, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो नेट असेट्स आ जाएगी कितनी 900 माइनस करोगे तो कितना आएगा 100 लाख की गुडविल आएगी, गुडविल। ये था पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, सेकेंड पॉइंट में बोला है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स के बेसिस पे करना है। जो नेट असेट साइज है उसी का 30% निकाल दो, एनसीआई आ जाएगा। तो अब करो इसका सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई ऑन proportionate on net assets। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो नेट असेट निकाल दो। नेट असेट तो पता है ना, टोटल असेट थी 1500 की, हम माइनस में
लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितनी थी उसकी 600 की, 600 है ये। ओके, तो इसका एनसीआई कितना था 13%, तो कितना आएगा 270 लाख, ये आ गया ना। अब निकाल लो गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना है 700 लाख, और इसमें एनसीआई को प्लस करोगे तो कितना आएगा 270 लाख, तो 970 का क्या आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन, इसमें से माइनस करो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स। नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स कितनी है देखो, कितनी आई थी 900, कितनी थी नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स 900, तो यहाँ पर कितनी आई गुडविल, यहाँ पर आएगी 70। गुडविल कितनी है यहाँ पर 70 लाख, ये है गुडविल। दैट्स इट, तो ये था इसमें, तो ये था ये क्वेश्चंस आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी में नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, लाइक 15 मार्क्स के जो आते हैं और 12 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। ओके, सो पहले उन्हें करने से पहले हमें और थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक थ्योरी डिस्कस नहीं करोगे ना, जब तक प्रोविजन अच्छे से नहीं आएंगे ढंग से, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में जो समझाया था वही तो हमने कैलकुलेशन की यहाँ पर। तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू कैलकुलेट देयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे अहेड। अब हमने क्या किया था, कल लास्ट क्लास में भी हमने 5 क्वेश्चन कराए थे, आई थिंक टुडे भी मैंने 5 क्वेश्चन ही कराए हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर रहेगा आपके लिए। और जब मैंने अपेयर किया था ना इसमें, मैं एटलीस्ट मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी इसकी, सीएफआर की। ओके, सो आप भी कर सकते हो, और एटलीस्ट मैं तो हेल्प तो कर ही रहा हूँ बाकी। सो एनीवे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी क्वेश्चन में तो बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।